औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, फिट फाट हैं, तबीयत सेहत ठीक है जी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाय द वे 10:05 हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, वो आपकी काम कर रही थी 2700 ऑलमोस्ट $55 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से आगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, थोड़ा सा इस सिनेरियो को और अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटीज़, इफ्स एंड बट्स, उस तरह से मैं काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं आपको सिंगल डायरेक्शन देता हूँ और जिसकी समझ में आ जाए वो उसको एक्ट करे इसके अकॉर्डिंग, जिसकी समझ में ना आए वो इसको छोड़ दें। ठीक है, देखें जी, पिछले साल की अगर पोजीशन देखें तो इन्हीं दिनों में गोल्ड आपका ज़बरदस्त रैली अप हुआ है, और रिसेंटली आपको देखने में भी यही मिला है कि गोल्ड आपका उस एक डंप के बाद अब यहाँ से रिसेंटली ये पंप हुआ है। ठीक है, और थोड़ी बहुत रीटेस्ट इंटरनेशनल मार्केट अगर ले रही है तो ले रही है, अदरवाइज आपकी जो फिज़िकल मार्केट है उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई हमें लचक दिखाई नहीं दे रही कि फिज़िकल मार्केट भी उसके अकॉर्डिंगली कमज़ोर हो। तो अब इस सिनेरियो के अंदर कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ जाती है एक नया काम करने वाले शख्स की, कि आया उसे यहाँ इस टाइम पे गोल्ड ख़रीदना चाहिए या उसको यहाँ पे सेल आउट करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मैं सिनेरियो को देखता हूँ, हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ, अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हिस्ट्री आपकी एक वक्त गुजरने के बाद उसी पैटर्न्स के साथ ही अपनी मूवमेंट को जारी रखती है। लेकिन लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन की जब रैली लगी थी और नवंबर दिसंबर में, तो उसके बाद पूरा साल वो रेट वापस नहीं आए, नंबर 1। और इथीरियम एंड अदर अल्टरनेटिव कॉइन्स विच इज़ कॉल्ड आल्ट कॉइन्स, उसकी रैली नहीं आई दोबारा। और फिर कुछ इस तरह के स्कैम हुए क्रिप्टो के अंदर कि टेरा लूना का स्कैम, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड लिक्विडेट हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट जो रिपोर्ट्स आई पड़ी होती हैं $20 बिलियन का यहाँ पे फ्रॉड हुआ, $20 बिलियन। तो मुझे यहाँ पे वही फीलिंग आ रही है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि फिर जब अगला साल आया उसी तरीके से उसका नवंबर दिसंबर जनवरी पोर्टफोलियो को फुली लोडेड करके मखलूक बैठ गई, तब भी हम रोकते रहे कि यार इस तरीके से ना करो। तो वो कहते थे जी हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ, बात यहाँ से निकली है कि पिछले नवंबर दिसंबर में देखा था ना क्या स्टोरी बनी थी, तो इस दफ़ा भी वैसे। तो अगली दफ़ा हुआ क्या, पूरे 2 साल BTC उन रेट्स के ऊपर नहीं आया। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो की, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी भी उसी तरीके से थी, ना होने के बराबर। अब ये तो गोल्ड है, ये तो मजीद रिजिड है, और ये एक मेटल है, ये डिजिटल नहीं है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसकी मैनिपुलेशन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस साल इसकी बेहतरीन किस्म की मैनिपुलेशन मुतवक्के है। लोग बात कर रहे हैं कि हायर लेवल्स की तरफ ये जा सकता है, $3100 की तरफ। ठीक, अब 2800 वाली बात नहीं कर रहा मैं, 3100 3200 यहाँ पे
मार्केट आपकी चली जाएगी। देखें, मार्केट की थोड़ा सा फोरकास्ट के लिए आपको उसके फ्यूचर के सौदे भी देखने चाहिए, कंट्री टू कंट्री, ठीक है जी। और दुबई सूक और शंघाई एक्सप्रेस और आपका कह लो कि कराची की अपनी जो कराची कह रहा हूँ, सॉरी, अमेरिका की अपनी जो बुलियन है, और जब इनको आप देखते हो आपको आइडिया होता है कि जो फ्यूचर के सौदे हैं वो इतना ज़्यादा गैप के साथ नहीं हैं, वो मिलते जुलते गैप्स के साथ हैं। यानी कि इन्वेस्टर का जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, वो नहीं है। और ट्रंप चूंकि प्रो डॉलर है, उसकी सारी पॉलिसीज़ जो कि फ्यूचर में आनी है, आप देखेंगे कि वो डॉलर को ही स्ट्रेंथन करने के मूड में है और उसी को ही वो हर हद तक जाएगा कि उसका डॉलर सरवाइव कर जाए। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर आपको ये सारी स्टोरी समझाने का मकसद ये है कि मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, जहाँ तक मैं चीज़ों को देखता हूँ कि गोल्ड उस तरीके से रैली अप नहीं कर सकता या इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा नफ़ा जो लोग पिछले साल इसकी रैली में इन्हीं दिनों में ले चुके हुए हैं, मैं एक 85-86 की बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है। 18 अक्टूबर को हमने चैनल का आगाज़ किया था और पहली वीडियो जब मैंने डाली थी, यूँ समझ लें तो उस टाइम पे ये $1840 के ऊपर मंडी ठहरी थी। फर्स्ट वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। तो उसके बाद अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर ये जंग की फंडामेंटल और ये उधम मच गई। वो 1800 से कब स्टोरी 2800 पे आ गई, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको इन्फॉर्म किया है और साथ के साथ इसको अपडेट आपको दी है। अब जहां तक मैं चीज़ों को देख रहा हूं ना, और टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि गोल्ड आपका बुलिश है। मैं आपको टू बी फ्रैंक इसको एनालाइज करके देता हूं। छोटे छोटे गैप्स जो भी वो रीटेस्ट करता है उसको अगेन फिल आउट कर लेते हैं, जो रीटेस्ट करता है गैप्स बनाता है उसको अगेन फिल कर लेते हैं। थोड़े थोड़े 5-5, 4-4, 6-6 डॉलर के गैप बना बना के अब उसने रिसेंट डंप को ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। और इस टाइम जो ये है मार्केट का लेवल वो 2700 कहाँ पे है जी, $55, $56 ये वाला एरिया है इसका। अब यहाँ से जो मुझे चीज़ें महसूस हो रही हैं कि इसका यहाँ 4 घंटे की 2 कैंडल्स का स्टे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से अगेन ब्रेक डाउन लेगा और ये 2600 का घर भी तोड़ देगा। और जब ये 2600 का घर तोड़ेगा वहाँ से अगेन लॉन्ग्स पोजीशन एक्सेसिवली खुलेंगी, वीकली सौदे भी बाय डायरेक्शन में लिखे जाएंगे, प्योर बुलिश, और इसको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, ये जब नारे लगने शुरू हो जाएंगे तब भी मैं इसको बुलिश नहीं कंसिडर करता। देखो, मार्केट में हमने इन्वेस्ट करना है अपने प्रॉफिट के लिए, ना कि इसलिए कि हम जस्ट इसको इन्वेस्ट कर लें और ताकि इसके अंदर बैठ जाएं, ये जब भी रैली अप हो तो हमें इसका एडवांटेज हो। नॉट एट ऑल गाइस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे अरसे के लिए गोल्ड के अंदर खेलना या कैश को यूटिलाइज कर देना मेटल के अंदर और इस इंतज़ार के अंदर बैठ जाना कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा तो हम इस रैली को कंटिन्यू करेंगे, दिस इज़ नॉट द गेम गाइस। स्टोरी इस तरीके से नहीं है। मैं आपको चीख चीख के बोलना नहीं चाहता और ना ही ये मेरा राइट बनता है एज अ बिग ब्रदर फॉर समवंस, ठीक है जी, elder brothers for someone's and younger brother also for someone's. It's my humble suggestion for you all guys that you should maintain your portfolio with risk management. देखें,
आप अभी तो कह रहे हो ना कि हम इसकी एंट्री उठा लेते हैं, कोई नहीं हमारे पास गोल्ड है, ये फंस जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम इसके अंदर वेट कर जाएंगे। बिलीव मी, जब ये फंसा देगा फिर आपसे वेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको एज इट इज इसको ओबे करें। डू योर ओन रिसर्च गाइस। आप देखो, मैंने आपको देखो एक समझने का, सीखने का एक आपको एंगल दिया है ना, कि जहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिप्टो की हुई है और 2-2 साल लोगों के फंड फंसे हैं, गोल्ड कहीं इस तरीके से बिहेव ना कर दे कि कहीं हम फंसे। रिस्क तो रहेगा ना। बात सुने, अब है जी और डर गया ये, ओ भाई ये स्टोरी नहीं होती। डर जाना कुछ नहीं है, डर जाना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना चाहता हूँ इन मिड लेवल्स के अंदर जहाँ पे गोल्ड इस टाइम पे सस्टेन कर रहा है। और मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, या मेरी जहाँ तक असेसमेंट है, या जहाँ तक मेरी एक नाक़िस सी सोच है, गोल्ड आपका टूट जाएगा, सिल्वर अकॉर्डिंगली टूट जाएगा। हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के अपना फंड ना ठोकें, बराए करम ना ठोकें। यस, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द गोल्ड, इट इज अप टू यू, टोटली अप टू यू, बिकॉज यू आर द ऑनर ऑफ योर फंड। अच्छा, ये हो गया एक सोचने का पैटर्न जो मैंने आपको बताया है। इस बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि गोल्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सिल्वर, गोल्ड जब टूटेगा, सिल्वर उससे ज्यादा पेस के साथ टूटने के इम्कानात हैं। एक वक्त आप याद रखें, ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीने पुरानी वीडियोस आप अब इररिलेवेंट हो गई हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर मैंने आपको खुला बताया था कि भाई 2500-2600 2700 के घरों में ठहरे हैं, चुप करके बोरिया बिस्तर टाइट करो सिल्वर का। गोल्ड से ज्यादा मैं सिल्वर के ऊपर फोकस करके बैठा था, याद है जी। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन बिल्कुल सिंपल है कि उस टाइम पे इसने अपना ATH बनाया था 33 का, और उसके बाद 21 को रिटेस्ट किया था, 24 के बाद बुलिश हो गया था। हम 2450 यानी कि 2450 पाकिस्तानी रुपयों के बाद हम इसके पीछे पड़ गए इस मेटल के, और हमने इसके बैग्स फुल किए हैं जी, सर पे लिखवाया है, फिजिकल माल उठाया है, तोन के रखा है। 800-900 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा था ना। अब ये देखें, अब ये अपना 33 का ATH, मैंने आपको बताया पहली सेल हमारी होगी अपनी ATH की क्रॉसिंग के बाद। ये फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस है जस्ट। नेक्स्ट क्या सिनेरियो वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि सिल्वर आपका 3050 से लेकर 3100 के घरों के अंदर विद इन नो टाइम आपका पहुंच जाएगा, और गोल्ड भी आपका यहां से टूटेगा, और यहां पे आके वो डिसाइडिंग डेज होंगे, डिसाइडिंग। अब देखो, आज चाइना को देख लो, चाइना ने नेस्डैक के शेयर्स के साथ क्या किया, पूरी मंडी को हिला के रख दिया। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का क्या असर किया, S&P 500 का क्या हुआ, S&P 100 इंडेक्स का क्या बना। दुनिया में अजीब तरह की खींचातानी, और कोई भी एक फंडामेंटल न्यूज ऐसी आएगी। जब बिटकॉइन का डंप लगा था 18,000 का, फिर अगले दिन तकरीबन 18,000 का अगले दिन लगा था, उससे पहले 9,000 का डंप लगा था। फंडामेंटल न्यूज क्या बनी थी, ऐसे फुद्दू सी एक बना दी थी कि भाई ये वजह बनी, फिर मार्केट में वजूहत सर्कुलेट करनी शुरू कर देते हैं ये लोग। प्रॉपरली जंग बंदी होगी रशिया की और अमेरिका का, कोई बिजनेस डील होती है, कोई मुकम्मल जंग बंदी की सिचुएशन बनती है, या अल्लाह बेहतर जाने क्या एक ऐसी न्यूज हो सकती है कि जो गोल्ड को स्ट्रांगली डीप डाउन करे। लेकिन ये आएगा ऐसे जिस तरीके से यूं है ना जी, सीढ़ी चढ़ते वक्त तो एक एक स्टेप को
बंदा अबूर करता है, और जब गिरता है तो फिर वो ऊपर से नीचे यकदम, एकदम, यकदम। ये वाली स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। बाय द वे, इसको देखते हैं, वो दिन अच्छा ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसको डंप ले लेना चाहिए विद इन 15 डेज। 15 डेज वो डेट बन जाती है आपकी, आज 28 है, 15 फेब से पहले पहले, यानी कि 13 फेब, 14 फेब, 15 फेब, ये वो दिन बनते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर इसको एक अच्छा डंप लेना चाहिए। उससे पहले ये चोरी प्रोग्राम यहाँ पे वैलिड है कि हो सकता है कि भाई आप उठाओ 2-3 हज़ार की मजदूरी खींच लो, 1500 की मजदूरी फिर खींच लो, थोड़ा सा ऊपर निकल जाए तो ये इसको अगेन आप सेल करो, सर पे भी फिजिकल भी, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपके पास जितना फंड है आप उसके साथ सीधा सीधा ख़रीदारी करें और उसको होल्ड रखें अपने पास, जैसे ही प्राइस अप्रिशिएट हो आप उसको वेव आउट कर दें। ये थी आज की स्टोरी। मैं फाइनली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाईजान गोल्ड की अग्रेसिव सेल्स को इंश्योर करें, ये मेरी सजेशन है। क्यों है वो मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट एंगल के साथ चीज़ें समझाने की कोशिश की। रब ज़िदनी इल्मा, ठीक है जी। अल्लाह पाक से दुआ है हमारे इल्म में इजाफा करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्फ्स, स्टे ब्लेस्ड। बंद कर दो जी।